नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। आवाज आ रही है होस्ट आंटी? Yes, Uncle, I can hear you clear and loud. थैंक यू। थैंक यू। नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। नमस्ते साध संगत जी। मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार टीम की ओर से हम हाथ जोड़कर गुरुजी महाराज का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें सत्संग शेयरिंग के आयोजन के लिए ये सेवा सौंपी और इस योग्य बनाया। आज गुरुजी महाराज के साथ अपनी यात्रा साझा करने के लिए सबीना कोचर जी हमारे साथ हैं। जैसा कि हम सभी गुरुजी के साथ अपना जुड़ाव और गहरा करना चाहते हैं, सबीना कोचर जी हम गुरुजी के अनुभवों और उनके आशीर्वाद को सुनने के लिए उत्सुक हैं। सो नाइस टू सी यू सबीना आंटी, ओवर टू यू। गुरुजी को प्रणाम। सारी संगत को नमस्कार। Indeed, blessed to be here and I hope गुरुजी ने जैसे कहा था मुझे शुरू तो सुना। So I will start at the beginning. गुरुजी के बारे में हमें 1995 में पता चला कोई बाबा आए हैं क्योर करते हैं, और विश्वास तो बिल्कुल भी नहीं हुआ कि ये बताया जा रहा है कि लोगों के मर्ज ठीक हो रहे हैं बिना कुछ लिए दिए, कुछ चढ़ावा नहीं चढ़ता, और ये सब के मर्ज ठीक कर रहे हैं। इट वॉज अनबिलीवेबल। कुछ टाइम और बीता, सुनने में आया कैंसर ठीक कर रहे हैं, हार्ट ट्रबल्स भी ठीक कर रहे हैं, ब्रेन ट्यूमर्स भी ठीक कर रहे हैं, और भी अचंबा हुआ। मैं इसलिए गई क्योंकि मेरा बेटा जो 7 साल का था उस टाइम, उसको हर महीने बुखार आता था, और क्योंकि उसका गला खराब रहता था, प्रॉब्लम कुछ एग्रेवेटेड थी। मेरी अपनी टांगों में बहुत दर्द होती थी। मैं एक कदम के बाद दूसरा कदम ठीक से नहीं रख पाती थी बिना दर्द के, और मैं जमीन पे तो बैठ ही नहीं पाती थी। तो मन ही मन मेरे ये भी था कि जब मैं सुन रही हूँ लोगों का इतना कल्याण हो रहा है तो मेरा भी हो। सो फाइनली जब हम गए, उस जमाने की बात है जब कोई बड़े मंदिर या दुगरी मंदिर की कोई स्थापना नहीं हुई थी, और गुरुजी अपने डेरे जलंधर से आए हुए थे दिल्ली लोगों का कल्याण करने के लिए। तो जब गुरुजी ने हमें वहां देखा और ब्लेस करा, उन्होंने साथ ही बोल दिया मैं कहीं जा रहा हूं, अपनी गाड़ी भी पीछे लगा। हमें लेके गए वो एम्पायर स्टेट। तब तक वहां उन्होंने कोई भी अपने सभा नहीं लगानी शुरू करी थी। एक भक्त का घर था और सारे जमीन पे बैठे हुए थे। तो मैंने सोचा मैं तो जमीन पे बैठ ही नहीं पाऊंगी। मैं एक कोने में जाके खड़ी हो गई, और सीधा मेरी तरफ आए और मुझे बोला बता। तो मैंने बोला जी मेरा लड़का, कहते हैं उसकी छोड़ अपनी बता, तुझे क्या प्रॉब्लम है। मैंने कहा जी मेरी टांगें बहुत दर्द करती हैं। उन्होंने बोला यहाँ इतनी देर तू आज बैठी रही, तुझे दर्द हुई? I then realized I was sitting on the floor without any pain, and he just smiled at me and he said आज के बाद नहीं होगी। वो नहीं हुई। देन ही सेड अपने लड़के का बता। मैंने कुछ डिटेल्स नहीं दिए उनको, सिर्फ इतना बोला गला खराब रहता है। उन्होंने बोला इसको सोने का ओम बना दो और घर में चावल बनाना और खाना बंद कर दो। मैंने धीरे से विस्पर करा उनके कान में कि जी जॉइंट फैमिली है। तो ही अंडरस्टूड व्हाट आई मेंट। ही सेड तू, तेरा घरवाला, तेरे दोनों बच्चे सारी उम्र ना चावल खाएंगे ना बढ़ते, एंड वी डोंट। मन में एक ख्याल आया, इतने छोटे से बच्चे को एक सोने की चेन में, तो अभी मैं सोच ही रही थी तो मुझे कहते हैं पीले धागे में पहना दे फिर। So I just looked at him. I just felt that he can read minds. I hadn't even said it aloud, and he knew what I was thinking.
एंड ऐसा एक बार नहीं, काफी बार उसके बाद हुआ. सो आई न्यू वन थिंग, दैट ही कुड रीड माइंड्स. एंड जैसे जैसे टाइम बीता तो पता चलता चला गया कि उन्हीं की कृपा से पता चला कि ये एक साधारण सेंट नहीं है. ये बहुत ही एक पवित्र और सुप्रीम शक्ति है. और बाद में उन्हीं की जबानी मैंने सुन लिया. जलंधर चले गए गुरुजी, और उन्होंने वहां आज्ञा दी हमें अंदर आने की. ये उनकी डिस्क्रिप्शन होती थी, किसको अंदर आने दें, किसको अंदर ना आने दें. उधर हमें बोला गया कि वापस मत जाना दिल्ली, अभी रहो और सुबह दोबारा आना. तो जब हम अगली सुबह आए, मंदिर में तो कोई था नहीं, लेकिन वर्ड टू वर्ड गुरुजी ने बताया कि मैंने किससे क्या बात करी, क्या खाया, कौन से कमरे में गई, क्या क्या किया आने से पहले. और ही जस्ट सेड, मैंने तेरी फाइल खोल दी. सो दैट्स द वे ही यूज्ड टू टॉक, कि हर इंसान की उनके पास एक फाइल है और उसमें आगा पीछा सब उनको पता है. और ये भी बताया गया था मुझे कि अगर वो चाहें और उनकी कृपा हो किसी भक्त के ऊपर, तो वो लेख मिटा के एक नया लेख लिख सकते हैं. I was called with my family into his room in Jalandhar, and he told us, he said, Om Namah Shivaya, शिव जी सदा सहाय. शिव वो मैं हूं. उस टाइम मुझे थोड़ा सा अचंभा जरूर हुआ कि शिव हमारे भगवान हैं, ये अपने आप को भगवान कैसे कह रहे हैं. लेकिन गुरु जी ने धीरे धीरे जो जो ब्लेसिंग्स लोगों को दी, और जो जो हमारे ऊपर इतनी ब्लेसिंग्स बरसाई, तो कोई भी डाउट नहीं रह गया कि ये एक भगवान की धरती पे इनकारनेशन है. उन्होंने कहा था संगत बढ़ेगी. हम लोग नादान उस टाइम हंसते थे और बोलते थे, गुरुजी 25 जने यहाँ बैठे हुए हैं, दरवाजे से अंदर और किसी को आने देते नहीं हो, अखबार में नहीं देना, मैगजीन में नहीं देना, और आप टीवी पे कोई प्रचार नहीं कर सकते आपका, तो कहाँ से बढ़ेगी संगत, किसी को पता ही नहीं चलेगा आपके बारे में. कहते नहीं, संगत बढ़ेगी और बढ़ती ही चली जाएगी. और जो ये तुम संगत करते हो ना, मेरे बारे में, मेरे कल्याणों के बारे में बताते हो, तो लोगों को पता चलेगा. मेरे हस्बैंड उस टाइम नए ही थे, तो हमें कुछ पुरानी संगत से सुनवाए गए उनके कल्याण, जो गुरुजी ने उनके ऊपर किए गए. हमने एक ग्रुप, दो ग्रुप, तीन ग्रुप का सुना. सुनने के बाद मेरे हस्बैंड बोल उठे. उन्होंने गुरुजी को बोला, जो हमारे साथ जमीन पे ही बैठे हुए थे, गुरुजी डोंट यू थिंक इट्स वेरी पॉम्पस? आपको नहीं लगता कि आप अपनी वड्याई करा रहे हो? एक को बोल रहे हो जितने कल्याण मैंने तुम्हारे करे हैं, ये तुम दूसरे को सुनाओ. सो गुरुजी, आई फील दैट इट्स लाइक दैट. सो गुरुजी जस्ट स्माइल्ड एट हिम एंड ही सेड, मेरे कल्याण करने के तरीके बतेरे हैं. वो गुरु ही क्या, जो बता के कल्याण करे. कितने तरीकों में से एक ये तरीका भी है, जो बोलता है उसका भी भला, जो सुनता है उसका भी भला. दोनों तरफ मेरी ब्लेसिंग्स चल रही होती हैं. पता करना तुम्हारा काम नहीं है, तुम अपनी ब्लेसिंग्स लो. सो देन गुरुजी टोल्ड अस दैट वी हैड टू नरेट ऑल दैट ही हैज ब्लेस्ड अस. और ब्लेसिंग्स में कुछ ब्लेसिंग्स ऐसी भी थी जो उन्हीं के हुक्म से गुप्त. कुछ ब्लेसिंग्स ऐसी थी, कभी दिमाग में आती हैं, कभी नहीं भी आती, वो भी उनकी रजा. क्योंकि मेरी कोई स्क्रिप्ट तो होती नहीं है. इट इज जस्ट वेरी सिंपली शुरू तो सुना. सो वट एवर आई रिकॉल इज बाय हिज ग्रेस. एंड उसके बाद गुरु ने ये भी बोला कि जब मेरे बारे में लोगों को बताएगी, तो साथ में ये भी बोल देना कि जब सुन लिया तो उनका और मेरा डायरेक्ट कनेक्शन होना चाहिए. ये अंग्रेजी का शब्द गुरुजी ने प्रयोग करा, डायरेक्ट कनेक्शन. बीच में जो नरेटर होता है वो हट जाता है और वो अपनी ब्लेसिंग्स ले जाता है, लेकिन जो सुनने वाला है, ये उस पे निर्भर करता है
कि वो गुरु की तरफ क्या कदम उठाते हैं और कितने कदम उठाते हैं। गुरु जी की ज़बानी, जो मेरी तरफ एक कदम लेता है मैं उसकी तरफ 100 कदम चल के जाता हूं। So it's not much of an effort because it is actually Guruji who's doing all the work. You simply have to mouth the job. That's all. जो शक्ति उसमें है वो गुरु की डाली हुई है। जो शक्ति एनर्जाइज होती है वो भी गुरु की ही है, और वो एनर्जाइज भी गुरु ही कर रहे हैं। हमारा उसमें सिर्फ उसको एक तरह से याद करना और बोलना है। गुरु जी के वर्ड्स थे, जब जबान से नहीं दिमाग से जाप चालू हो जाए तो सोच लेना कि असल जाप चालू। देन ही टोल्ड अस, गुप्त पाठ गुप्त दान, नाल बैठे हुए ने पता भी ना चले कि तुसी की कह रहे हो, तुसी जाप कर रहे हो। तो साथ बैठे को भी ये नहीं पता चलना चाहिए कि आप प्रेयर कर रहे हैं अपने मन के अंदर। उन्होंने बताया बहुत आसान है भगवान को याद करना। ही सेड, ये कलयुग नहीं है, ये कलयुग है, सॉरी, ये कलयुग है। ये पहले युगों जैसा नहीं है जहां उल्टा लटकना पड़ता था और बहुत बहुत तपस्या करनी पड़ती थी। ही सेड, कलयुग में भगवान बहुत जल्दी मिल जाते हैं, सिर्फ उनको याद करना होता है। याद करने के लिए उन्होंने कोई भी एक जगह नियुक्त नहीं बताई। उन्होंने बोला, घर का कोई भी कमरा आप प्रेयर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको कोई ज्यादा कुछ भी नहीं करना, सिर्फ अपना जो मन है वो भगवान के चरणों में लगाना है। फिर उन्होंने ये बताया कि जब तू गाड़ी चलाएगी, गाड़ी चलाते वक्त, जब तू मार्केट जाएगी, मार्केट जाते वक्त, मार्केट में कहीं भी आप प्रेयर कर सकते हैं अपने दिमाग में, बिकॉज दैट इज बिटवीन यू एंड योर गॉड। सो देयर वर नो रिस्ट्रिक्शंस। एंड ऑफ कोर्स विद ड्यू रिस्पेक्ट टू दोज जो ध्यान लगाते हैं और समाधि लगाते हैं, ऑफ कोर्स मैं नाचीज उस लेवल पे थी ही नहीं तो मुझे बोला ही नहीं गया, बाद में बोला गया। लेकिन with due respect to those people who station themselves at one place and they pray to God, please do so because you're on the right track over there. गुरुजी ने एक दिन हमें बताया, अगर जिंदगी का घोड़ा मुझे धोगे तो मैं बिल्कुल सीधा हाँकूंगा। उसके लिए उन्होंने इंग्लिश का एक शब्द बोला, surrender. He said, surrender to me. And surrender meant that जब आप किसी गुरु के जाते हो और आप किसी गुरु को धारण करना चाहते हैं तो आप अपनी आत्मा उनके चरणों में आत्मसमर्पण करेंगे। ऐसा करने पे ही उनका काम आसान हो जाता है। गुरु जी के शब्दों में, that when you surrender, it makes his work easier. बिकॉज तब आप गुरु पे डिपेंडेंट हो, आप गुरु पे ही आसरा बना के बैठे हो कि मैंने आपको अपना सब कुछ समर्पण कर दिया और आप अब मेरे को आगे लेके जाएंगे जैसे भी आप ठीक समझे। देन वी वर ऑल्सो टोल्ड, जब मेरे पास आते हो अपने जूते बाहर उतार के आते हो ना, तो अपनी इंटेलिजेंस भी वहीं दरवाजे के बाहर उतार कर आया करो, क्योंकि यहां उसका कोई काम नहीं है। सो देन दैट वाज आल्सो अ लर्निंग कि इफ एंड बट नहीं करना। जब गुरु के सामने बैठे हैं और गुरु कुछ बोल रहे हैं तो चुपचाप उसको मानना है, बिकॉज ही नोज बेटर देन यू व्हाट इज गुड फॉर यू। सो दैट इज व्हाट वी वर supposed to do, not because he told us to do it, but because the vibration was such, the aura was such that you wanted to do it. There were so many things going on in the mind before you reached him. But the moment you sat in front of him, everything smoothened out. Everything
was bliss. It is indescribable because जो वो आपको देते हैं वो एक ऐसी रूहानियत है कि सिर्फ और सिर्फ उनका जो बीइंग है, जो आज भी स्पिरिट फॉर्म में है, वो ही आपको वो तसल्ली, वो मानसिक शांति, वो ही आपको प्रदान कर सकते हैं. It is not that life is not going to kick you left, right, and center. Of course, there are going to be ups and downs, but by the by, you will know how to deal with them in a better manner than you did the last time. There are certain things which you feel are beyond your control. There are certain things which you would not like to indulge in, and so be it. Leave it to the Guru. He knows what is what. So he will smoothen out everything which is like an upheaval in your life. Many a time, the upheaval won't even be felt by you, simply because he is the one who is taking the boat forward. It will rock because the water might be very, very unsteady, but nevertheless, he's there and he will take you forward. जितनी आस्था, जितना आत्मसमर्पण और जितना प्यार गुरु के चरणों से होगा, उतना काम आसान होगा. हर चीज जिंदगी में आसान होती चली जाएगी. कोई परेशानी नहीं लगेगी अगर गुरु के चरणों में ध्यान है. सब काम, लाइक आई सेड, गुरु ने करना है. आपने सिर्फ उनमें एक आस्था रखनी है. You have to believe, and when you believe, all doors open for you. Guruji had cured my father of lymphoma. This was 1997-98. The doctors had told us that he won't have more than 3 months to live. Guruji simply said, तेरे पापा का कैंसर ठीक कर दिया है मैंने, जबकि मैंने उनको ये शब्द मुंह से बोला भी नहीं. He knew it. My father lived a good 28 years more. After that, my mother, who was very skeptical because she was a Shirdi Sai Bhakt, so is the whole family. हमको गुरुजी ने शिरडी साईं और अपने आप की एक जोत बताई. But my mother was very hesitant. My mother was totally of that scientific bent of mind who would not believe, even though she had been to the family's Guruji. But no, she took time. And one day Guruji just told me, don't worry about your mother. I'll show her in one day who I am. Once he told me, तेरी माँ को बचा दिया है मैंने. My mother said, मुझे क्या हुआ है, मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ. She was soon holding a report, suspected tuberculosis of the small intestine and rectum colon cancer. गुरुजी के गई. तब गुरुजी ने सभा शुरू कर दी थी दिल्ली में. उन्होंने अपना चाय प्रसाद छका, अपना लंगर छका, और जिस भी भगवान में वो आस्था रखती हैं उन्होंने आई एम श्योर जरूर प्रे करा होगा. अगले दिन सुबह अस्पताल में उनकी एक एक पाइप ऊपर नीचे की सब ठीक थी, कुछ भी नहीं था. गुरुजी को थैंक यू बोलने गई. धीरे से गुरुजी कहते हैं जा अपनी डायबिटीज चेक करा ले. When she got it checked, it came in the normal limit. She got it checked again. Again, it was even lower in the normal limit. He kept her going for many years. She lived for 19 plus years more. I was told by Guruji, अगर मैं तुझे बताऊंगा कि तुझे क्या है, तेरे पैरों के तले जमीन खिसक जाएगी. So I told him, please don't tell me. I've seen enough. मैंने बहुत लोगों का कल्याण देखा है अपने सामने, और मुझे पता है आप कुछ भी कर सकते हो. आप प्लीज मुझे बताना नहीं, जो भी है आप ठीक कर देना. He said 5 साल बाद बताऊंगा, और 5 साल नो दर्शन, और किसी को तो बताएगी नहीं. Only my husband knew,
My children were not supposed to be told, neither were my in-laws or parents. After 5 years were over, I just told Guruji. I said, Guruji, मेरा बहुत मन करता है जी, लेकिन मैं किसी से भी फोटो नहीं मांगूंगी. आप कुछ भी करके मुझे एक फोटो अपनी भेजिए. Well, one magazine which my husband used to take, ना उससे पहले ना उसके बाद गुरुजी की वो एक फोटो आई. पहली ही मुलाकात पे गुरुजी ने मुझे ब्लेसिंग दी थी. तेरा अपना स्कूल है. ऐसे नहीं जी, आपको गलत फहमी हुई है. स्कूल मेरा नहीं है, मेरी मदर का है, वो चलाती है. सो ही सेड नो, मैंने देख लिया, तेरा अपना स्कूल है, तू आप मुख्तियार. एंड देन ही सेड, खुलेगा, बहुत वधिया चलेगा, मैं वेख लेता है, तू वेखी. Well, not one but two schools opened. Those were play schools. And after that, my mother-in-law had gone to take permission from Guruji कि गुरुजी हमारा इतना बड़ा घर है, हमारे पास बेसमेंट भी है, फ्लोर भी खाली हो जाएगा, ये घर में ही खोल ले. तो गुरुजी के वर्ड्स थे, घर आएच, बेसमेंट आएच, स्कूल नहीं चल दे, एजुकेशनल लैंड ते जाएगी है. So today I am sitting on an educational land where Guruji had told us, and in Gurgaon, in Palam Vihar, we have opened our play school. Corona came and people thought we have lost it because where are schools going to run later? लेकिन हमारे को ये उम्मीद थी कि हम जिंदा हैं और हम जिंदा रहेंगे, हम इसको टाप जाएंगे. क्यों? क्योंकि गुरु ने जो ब्लेसिंग दी है, अभी वो पूर्ति नहीं हुई उसकी, वो पूर्ति होनी बाकी है. And that kept us going. We went on building and that kept us going. So his blessings are never empty. They are never delayed. They are never delayed either. There is a right time for everything. Like Guruji had said, there is a time for everything. So वो सही वक्त जो होता है, तभी सब कुछ होता है. और वो जिक्सॉ पजल के जितने पीसेस होते हैं, वो सारे फिट हो जाते हैं. So nothing is delayed. He had planned out our entire life and I really thank him for that. क्योंकि हम ना समझ, हमें तो कुछ पता ही नहीं था कि क्या करना है, कैसे करना है. And a very, very simple couple. So he had chalked it out. और हाँ, हमारा फायदा हुआ क्योंकि हम लकीर के फकीर बने रहे. जो उन्होंने बोला, हम उससे टस से मस हुए ही नहीं. And that helped us and that took us forward. So that blessing also came true. And गुरुजी ने कंटिन्यूसली बहुत बहुत लोगों को ब्लेस करा. उन्होंने जलंधर से अपना डेरा किया, पहले पंचकुला एट सम भक्त's हाउस. देन ही वेंट टू चंडीगढ़ एंड देन ही केम टू दिल्ली. वी वर वेरी फॉर्चुनेट कि गुरुजी का बुलावा आता था और हम पंचकुले और चंडीगढ़ वीकेंड्स में पहुंचते थे अपने बच्चों के साथ. मैंने सुना था कि बच्चों को मनाही है, नेचुरली, बिकॉज लोग वहां ध्यान लगाते हैं, तो इट इज ऑब्वियस कि बच्चे उधम मचाते हैं. बट गुरु का डायरेक्ट हुक्म मुझे ये था कि इन दोनों को छोड़ के नहीं आएगी, लेके आई. सो आई हैड टू टेक माई चिल्ड्रन अलॉन्ग. Years passed and my son after class 12 was going to Guruji in our car and he said, मैं MBA करके ना मैं पापा का बिजनेस ज्वाइन कर लूं. As we reached inside, he just bowed in front of Guruji and Guruji said, MBA not for you, you do law. And then he looks at me and he says, मैं बड़ा top दा वकील बनाना है. And today he's a lawyer by Guruji's grace. For my little daughter, I remember an incident where Guruji in Jalandhar was sitting on his seat. अब वहां सभा नहीं लगती थी जब तक गुरुजी नहीं बोलते थे. हम दिल्ली से जाते थे और सुबह से रात के 2 बजे तक हम वहीं होते थे. So my children were there. I was sitting at Guruji's feet and my daughter and my son were both playing outside in the veranda. So my daughter peeps in and she just
does like a cookie or a cha जैसे करते हैं बच्चे और भाग जाते हैं, और फिर थोड़ी देर बाद again she used to come back and again she used to do to Guruji, and Guruji just looked at her and he said माँ को नो ज्यादा सियानी है. So that was a blessing which she got that day, and it was such a nice remembrance because उनकी एक एक बोली हुई बात is very dear. It also carries a lot of weight. Nothing it was understood that nothing was said which did not mean something. So उनकी हर बात का एक वजन था, हर बात में एक मैसेज था मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, कि क्या वो बोल रहे हैं और क्या हमें करना है. He once told me, he said, डॉक्टर अपना काम करेंगे, मैं अपना काम करूंगा. दवाई भी तब लगती है जब मैं ब्लेस करता हूं. सो यस, दवाई भी तब लगती है जब महाराज अपनी कृपा करते हैं, और आई एम श्योर डॉक्टरों को भी ब्लेस करते हैं और डॉक्टर अपना काम करते हैं. अगर आप गुरुजी की चाय प्रसाद और लंगर छक रहे हैं, उसका ये मतलब नहीं है कि आप अपना डॉक्टरी इलाज रोक दें. वो नहीं करना. डॉक्टर से जो आप राय सलाह करते हैं वो करते रहिए, और जो भी डॉक्टर ने आपको आदेश दिए हैं उनका पालन आपको करना है. ही सेड के साथ साथ चलेगा, उनकी ब्लेसिंग्स और इलाज साथ साथ चलेगा. सो इट हैज टू मूव टुगेदर. Coming back to me, when I was given 5 years out, and I just came back from one of my schools in the afternoon, I was completely asphyxiated. I couldn't breathe in, breathe out, and I really didn't know what was happening to me. बहुत बहुत मुश्किल से मैंने हस्बैंड और मदर को फोन किया. मेरी मदर इन लॉ की डेथ हो चुकी थी. बाद में मुझे बताया गया कि मेरा बेटा पास के हॉस्पिटल में से ऑक्सीजन सिलेंडर लेने गया था. बेटी जो है नेबर से हेल्प मांगने गई, और घर के मेंबर हेल्प करने की कोशिश कर रहे थे. एंड व्हेन देयर वाज नोबडी इन द रूम, कुछ ही दिन पहले, क्योंकि 5 साल ओवर हो चुके थे और वो मैगजीन में फोटो आई थी, मैंने वो पन्ना निकाल के रख लिया था अपने बेड साइड ड्रॉर में. आई जस्ट टुक दैट आउट एंड आई सेड, गुरुजी, मनु साह नहीं आ रहा. I felt a very strange sensation at the back of my neck. And I felt that, as if I can breathe. And uske baad, they took me to the hospital. I had an oxygen mask over my nose. And मैंने दिल में यही सोचा कि जब मेरा अंत आया, ना मेरा घर वाला काम आया, ना मेरे माँ प्यो, ना मेरे बच्चे, ना कोई और, सिर्फ मेरा गुरु काम आया. Because one called to him and my breath came back. Unfortunately, people in my home and people who I had rung up, my husband and my parents, could not reach me because there was such a lot of traffic on the road. And I would have gone if Guruji hadn't helped me that day. And I know this for a fact because I was told later by Guruji. जब मैं उनके आगे खड़ी थी, he repeated word to word what I had thought in my brain in the hospital. I hadn't seen him for 5 years. I was not supposed to call him. He would often call us on the phone. वो भी नहीं था उन 5 साल में. कहीं भी गुरुजी का बड़ा स्वरूप तो मिलता ही नहीं था उन दिनों में. छोटे भी नहीं होते थे जब तक गुरुजी खुद प्रसाद ना दें. तो कहीं उनकी फोटो के दर्शन होना तो सवाल ही नहीं उठता था. So it was not possible. And I just stood there and I heard this. क्यों फिर? ना घर वाला काम आया, ना माँ प्यो, ना बच्चे, ना कोई और. तेरा गुरु काम आया, ले तेरी second life तू ऐश कर. Second life is the breath that I take every split second. That is the ash. That is the ash which we all take for granted, as if there are so many tomorrows.
every day is a day for Thanksgiving. Every day is a day where we have to use this human life to pray. If you don't do that, you're not completing what you've come here for. I'm sorry, I might be sounding like an absolute masterny, giving some kind of a sermon. No, I'm not. I'm telling you by experience what I have gone through all these years. उन्होंने कभी भी अपनी गृहस्थी छोड़ने को नहीं बोला. उन्होंने कभी ये नहीं बोला कि आप पर्वत पे चले जाइए और वहां आप समाधि लगा लीजिए. नहीं. आपके सबसे पहले पाठ आपके घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं. He had told me, सब तो उच्चा पाठ जद करवाला करवाली दी सेवा करे, करवाली करवाले दी सेवा करे, दोनों मिलके अपने बच्चों ਨੂੰ ਸਵਾਰੋ, अपने घर ਨੂੰ कलेश रहित रखो, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਪਾਠ. The prayer of the highest order is when you as husband and wife look after each other, serve each other without any sort of expectation, and you look after your beautiful children and you keep peace. Life is going to throw something or the other at you time and again. Circumstances are going to be like that. But again, you have to be on the right track. You have to bring yourself on that track which the Guru had selected for you. And you have to keep going forward on that. And you will only go forward if you want that everything in your life should be sorted. Then God has to be remembered. Be it in any form, any which way. God has to be remembered, revered, prayed to. It's only then that whatever you are here for is complete. So the peace is all granted by God. It's not something you can buy in the market. It's not something you can just, you can just gather by things. No. It's not just all in the mind, because ultimately it is God who controls your mind as well. That mind is controlled by the Almighty. Those are the experiences I have had through my life. And सही हमेशा सही होता है और गलत हमेशा गलत होता है. हम किसी भी फॉर्म में गलत को एक सही का गिलाफ बना के आगे नहीं कर सकते. किसी भी फॉर्म में और किसी भी चीज में जिंदगी में जो सही चीज है वो भगवान को कबूल है. जो सही चीज नहीं है वो कभी भी फलेगी नहीं और कभी भी कबूल नहीं होगी भगवान. जितना मर्जी जोर लगा लीजिए कि ऐसे नहीं, ऐसे, ऐसे नहीं, ऐसे. No, it is all in God's hands, whatever. So I got my breath back and I went to Guruji to thank him. And when I went there, I was just told by Guruji, he said, मर चली सी, मैं बचाया. And then I was told, गुरु जो होते हैं युगों युगों के तप से भीजे होते हैं और उनकी इतनी कमाई होती है, वो चाहें तो वो किसी को भी जीवन दान दे सकते हैं. मैंने अपनी कमाई में से तुझे दिया. So I'm so grateful, Guruji. Thank you so much. This lifetime is not enough to thank you. Thank you. I know you're listening. Thank you so much. If he hadn't told me, then also I would have known that it is him, because what I felt that day when the breath came back, only a dying person would know. I was also told when a person dies, he said, Atma 13 दिन रहती है. आत्मा देख सकती है, आत्मा सुन सकती है, लेकिन आत्मा बोल नहीं सकती है. So 13th day is very important for a person who has died.
They have to go forward. So I was told this directly by him. And there were a few other things also which he had told me. And I would just say that his Sharan is very, very blissful. उनकी शरण में आपको एक इस तरह की प्रोटेक्शन मिलती है जो आप सोच भी नहीं सकते कि वो कवच कितना स्ट्रॉन्ग है. There are all kinds of things in this world. And Guruji had said कि लोग गलत शक्तियों का भी प्रयोग करते हैं. और उन्होंने आगे खुलासा किया कि जो भी किसी के ऊपर कोई गलत चीज करवाता है वो घूम के उसी व्यक्ति के ऊपर आ जाता है जिसने करवाया. So one has to be very, very sure that one should not be in the wrong place. तो कभी भी किसी का बुरा मत सोचिए, कभी भी किसी का बुरा मत कीजिए, क्योंकि वो आपके खुद के ऊपर आएगा. And he was very clear about it when he said that. He said it with such clarity that it was, I had just never had the courage to question him. I had never had the courage to ask him. But on that particular instance, I said, Guruji, I need your permission to ask you something. May I? So he said, हाँ, पूछ. I said, जी, ये तांत्रिक शक्तियां होती हैं, लोग करते हैं. He said, आहो, ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, लेकिन बहुत नीच विद्या होती है, पलट के ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਰਾਂਦਾ. So that was not very nice to listen to, but that is what he said. One day, he just said, ਉਹ ਸੇਵਾ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਮੰਗ ਹੈ ਉਹ ਅਸਲ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ. ਅਸਲ ਸੇਵਾ ਨਿਸਵਾਰਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ. So seva can be in any form. It can be looking after your family. It can be a hidden seva which you do not tell others, like he had said, Gupt Paat, Gupt Dan. So it can be in any form. It is not bound to one particular place or the sanctity of any one particular pious place. It can be anywhere. So he was clear on that there are many facets to it. I was very fortunate sometimes to be called with my husband on what Guruji had termed mere off din. Off दिन वो उन दिनों को कहते थे जब वो सभा में नहीं बैठे होते थे. तो उन दिनों वो कहीं ना कहीं हमें लेके जाते थे. और एक दिन जब हम कहीं गए तो आगे से एक बेगर आ रहे थे. गुरुजी ने बोला, अगर भिखारी को कुछ नहीं देना तो कभी भी कुछ भी मुंह से गलत नहीं बोलना चाहिए. तुम्हें नहीं पता कि कौन किस भेष में कब आके तुम्हारे सामने खड़ा हो जाए और तुम कुछ बोल जाओ, तो वो मत बोलना कभी भी, बस हाथ जोड़ देना और वो चला जाएगा. He had never encouraged beggary. He had never wanted people to beg for a livelihood. He had just wanted people to work, अपनी मेहनत करें और भगवान उसका फल दे. Once I was told कि जब घर में पार्टी होती है तो जो घर के वर्कर्स होते हैं उनका हिस्सा सुच्चे में से पहले निकाल के अलग कर देना चाहिए, बाद में बचे कुचे में से उनको नहीं देना चाहिए. And then I was also told कि ਬਹੁਤਾ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਜੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ तो वो तो गलत रास्ते पर डाल देगा.
मैंने कहा गुरुजी हम ऐसे किसी इंसान के पास नहीं जाते। सर मैं जनरल बात करूं। नाउ इसमें मैं एक स्पष्टीकरण करूंगी कि सारे पंडितों को नमन है। वो सिर्फ उनकी बात कर रहे थे जो गलत विद्याओं का प्रयोग करते हैं या जिन्हें पूरा ज्ञान ना हो किसी चीज का और लोगों को वो गलत रास्ते डाल रहे हैं। सिर्फ ऐसे लोगों के लिए उन्होंने कहा। फिर एक दिन बैठे थे तो बोले कि नग जो होते हैं ना, बर्थ स्टोन्स जो होते हैं जो लोग पहन लेते हैं कि इससे मुझे खुशहाली आएगी, वो खुशहाली तो आए ना, मरने का दिन, मरण दिन मीन्स मरने वाला दिन आपके सामने जल्दी आ रहा है तो जल्दी आ जाए, तो ऐसे नहीं पहनने चाहिए। तो मैंने फिर बोला, मैंने कहा गुरुजी ना मेरे हस्बैंड पहनते हैं, ना मैं पहनती हूँ, ना हमारे बच्चे पहनते हैं। तो ओहो मैं जनरल गल कर रहा। सो दैट वाज आल्सो जनरल। One day in Jalandhar, Guruji was sitting in the veranda on the floor and I was sitting with him. हम क्योंकि दिल्ली से आए थे और सारा दिन के आए हुए थे, मेरी बिटिया जो 3 साल की थी उस टाइम, वो ऐसे ही बस जमीन पे लेट गई। गुरुजी चौकड़ी मार के बैठे थे। धीरे से मैंने मन में बोला अपने, गुरुजी मेरी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं मुंह से ये बात निकालूं, क्योंकि वो जमाना था कि गुरुजी से अरदास मुंह से निकालनी पड़ती थी और वो सुनते थे। तो मैंने यही बोला कि मेरी हिम्मत नहीं हो रही जी आपसे ये बात करने के लिए, लेकिन आपसे मिलने से पहले मेरी बिटिया को बहुत वीजिंग हुई, उसको सांस की बड़ी तकलीफ हुई। गुरुजी आप कल्याण करें, आप कृपा कीजिए। मैंने सिर्फ मन में बोला। उन्होंने चौकड़ी खोली, उस लेटी हुई बच्ची की पीठ के ऊपर एक पैर रख के बैठ गए। मैंने दिल्ली में आकर, दिल्ली जाके मैंने सारी दवाइयां जो पड़ी थी कूड़ेदान में डाल दी। मेरी बच्ची 30 साल से ऊपर है और कभी उसको वीजिंग नहीं हुई, कभी उसको सांस की तकलीफ नहीं हुई। ये कृपा है गुरु जी की उसके ऊपर। एंड children have their own connection with him. They have a beautiful connection in the sense they don't need their parents as go-betweens with their guru. उनका जो अपना डायलॉग है वो अलग ही चलता है उनके साथ। So that is exactly what Guruji wanted. My son was lately told surgery of the spinal cord, and one ardas to Guruji turned it around to no surgery and just medication और फिजियोथेरेपी। आगे चलिए, दैट वाज इट। बिटिया की भी कुछ कॉम्प्लिकेशन थी, he cleared it out, and both of them have that gratitude in their heart because I heard my son spell it out. He said मेरे गुरु ने मुझे ठीक किया, and my daughter just said that I know who did it. So their connection is since childhood. जो वो बुलाते थे उनको, वो कुछ ना कुछ हमेशा उन्होंने दिया। एक जने ने हमारे लिए बोला था जब हमारी फैमिली हर वीकेंड गुरुजी बुलाने लग गए कि गुरुजी ये सबीना और इसकी फैमिली ये फिर आ गए हैं, ये हर वीकेंड आ जाते हैं ना। दे डिडंट नो कि गुरु का हुक्म है। तो गुरुजी ने आगे से जवाब दिया, आंदी है तो कुछ लेके जाती है। So I know for a fact that he has continuously blessed my entire family. कोई आए ना आए उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि he had told me फैमिली का एक मेंबर भी अगर आ जाए तो पूरी फैमिली का कल्याण हो जाता है। तो यू डिड नॉट नो टिल गुरुजी टोल्ड यू। जैसे एक दिन मुझे बोला गया, चल अब दूसरी बार लंगर खा, इस बार अपने माँ बाप के लिए खा। उस दिन उन्होंने मुझे बता दिया तो मुझे पता चला, नहीं तो मुझे तो पता ही नहीं चलना था कि मैं क्यों खा रही हूं उसको दोबारा। सो गुरुजी के अपने ही तरीके होते थे, और एक तरीका जो उन्होंने प्रोसेस वाले दिन बताया
वो चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद का है। वो छपना जरूरी था। कोई पॉम्प एंड शो, कोई इतना ज्यादा जिसको एक सिंपल शब्दों में शोषा कहा जाता है, कुछ नहीं था। इट वॉज वेरी वेरी सिंपल। गरीब से गरीब इंसान ध्यान लगा सकता है, और इसमें कोई भगवान से कनेक्शन जोड़ने के लिए किसी ओहदे की जरूरत नहीं है सोसाइटी में, कि आप गरीब हैं तो आप ये नहीं कर सकते, आप अमीर हैं तो आप ये कर सकते हैं। कोई ऐसी मनाही नहीं है, कोई ऐसा जरूरी तरीका नहीं है कि जी ऐसे ही करना है तो ही आपका होगा। लेकिन इन सब बातों के बावजूद जो गुरु ने बातें बताई, चाय प्रसाद के साथ कोई स्नैक्स नहीं दिए जाते थे। उसके बाद आप शबद गुरबानी सुनते थे, कभी गुरुजी भजन भी लगवाते थे। फिर लंगर प्रसाद। अगर गुरुजी ने किसी से नरेशन सुनवानी है, मतलब अपने कल्याणों के बारे में अगर किसी भक्त से उन्होंने सुनवाना है बाकी संगत को, तो गुरुजी लंगर रोकते थे। आफ्टर ऑल, अगर हम उन बातों को बता रहे हैं, उन कल्याणों का एक खुलासा कर रहे हैं, तो इतनी रिस्पेक्ट तो हम अपने गुरु को दें कि हम उनमें ध्यान लगा के बैठें और हम सुने कि उन्होंने क्या क्या किया। क्योंकि यही चीज गुरु जी ने बताई थी कि ये मेरे ब्लेस करने का एक तरीका है। तो अपनी ब्लेसिंग तो हम ले लें। अगर हमारा ध्यान ही लंगर में चला गया, क्या आया सामने और क्या आप खा रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली सब इंसान ऐसे नहीं है कि जी वो मल्टीटास्किंग कर सकते हैं एट वन टाइम। सो गुरुजी खुद लंगर को रोक कर नरेशन सुनवाते थे और उसके बाद इशारा करते थे कि लंगर अब बिछ जाए। चटाइयां बिछ जाती थी, लंगर उसके ऊपर आ जाता था थालियों में, एंड एवरीबडी वुड हैव with his grace, his blessings. एक बार मैंने उनको पूछा, गुरुजी मैंने सुना है कि लोग बोल रहे हैं कि आप ना अमीरों के गुरु हो, तो हंसने लग गए। कहते हैं गरीबों को तो सबसे पहले मैं बाहर जाके ब्लेस करके आता हूँ, उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो यहाँ आके बैठे रहे मेरे पास 2-2 घंटे। उन्होंने रोज अपनी फेरी लानी होती है, रोज अपना दिनचर्या कमाना होता है, उनको तो मैं जाके पहले ब्लेस कराता हूँ। एंड ही हैड ऑलवेज सेड, वो गुरु ही की जो 10 के कल्याण करे। वो बता के तो करेंगे ही नहीं, वो तो गुप्त कल्याण कर जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन जब काम हो जाए, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, जब भी आपके कोई भी काम हो जाए, चाहे वो आपका कुछ भी हो, आपका शारीरिक रोग ठीक हो जाए, आपका कोई भी काम हो, वो अटका हुआ हो, वो ठीक हो जाए, ग्रैटिट्यूड इज अ मस्ट। गुरु जी ने बताया कि इंसान जो होता है ना, वो किसी काम का नहीं। जानवर तो मर के भी काम आ जाते हैं, उनके बेल्ट बन जाते हैं, बटुए बन जाते हैं, जूते बन जाते हैं, खाने के भी काम आ जाते हैं। लेकिन इंसान, इंसान मर के किस काम का? अगर वो जीते जी भगवान का शुक्राना कर ले, उसके लिए इतना ही काफी है। फिर गुरुजी ने बोला, ऐस वास्ते शुक्राना करना चाहिए। और फिर मुझे सिखाया, आंख नाक मुंह कान तेरे आगे लगे हैं, पीछे क्यों नहीं? इस चीज का तू शुक्राना कर। तो शुक्राना जो है वो बहुत जरूरी है। और शुक्राना अगर हम इन रोज की चीजों के लिए करें, जो रोज एक रोटी हम खा सकते हैं, रोज जो हम सांस ले सकते हैं, हम उस टाइम का क्यों वेट करें कि जी जो मेरा काम अटका हुआ है या मेरा रोग जो है वो ठीक हो जाए, तब मैं आपका नॉट एवरी डे, बिकॉज सांस तो हर पल आ रही है। सो इट इज वेरी सिंपल। यू हैव टू कनेक्ट टू द गुरु, and you connect with your love. Guruji had told me, रब ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰੋ ਨਾ। So those were the beautiful things. He would just come, sit with us on the floor, बोल के और वो चले जाते थे। तब सोचने लग जाती थी मैं, ये क्या बोल गए। But then later, years later, I was told once by Guruji, जो वो मैंने तेरे को बताया था ना वो इतने साल पहले कि रब कदी नजर नहीं आंदा, एनू सुना।
कोई लेडी आई थी, उसके लिए उन्होंने मेरे को बोला कि उसको सुना ये संगत। तो मैंने उनको देख के बोला, लेडी को, आई सेड, जी मेरे को गुरुजी ने ये बोला था कि रब कभी नजर नहीं आता, कि भगवान कभी नजर नहीं आएगा आपको, यू जस्ट हैव टू फील दैट गॉड इज अराउंड एंड गॉड इज देयर। एंड देन आई जस्ट लुक्ड एट गुरुजी एंड आई टोल्ड हिम, आई सेड, गुरुजी ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। And he just smiled at me, because that was the time when a lot of water had flown under the bridge. A lot had been told. And a lot of it was unbelievable. But still, since it had been told, it must be told like it is. Once he was to come to our house and he said, कित्थे बिठाएंगे मैनू? I said, जी ड्राइंग रूम में। उत्थे रोशनी है? I said, हाँ जी रोशनी है। संगत जिथे बैठेगी उत्थे रोशनी है? मैं कहा हाँ जी रोशनी है। दीवारों पे भी है? मैंने कहा हाँ जी दीवारों पे भी है। He was very particular कि सभा कहीं भी उनकी लगे, रोशनी में लगे, अंधेरे में नहीं, और कलर्ड लाइट में नहीं। When he came, he had already told us कि तुम्हें किसी को बुलाने की जरूरत नहीं, जिसको भी लेके आना है मैं लेके आऊंगा। फिर भी हमें एक लिस्ट लेके चले गए उनके पास कि गुरुजी ये थोड़े से फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, इनमें से आप देख लो किसको बुला सकते हैं, आपकी आज्ञा है, क्योंकि हमारे साथ वो हेल्प कर देंगे चाय प्रसाद बांटने के लिए। सिंस गुरुजी हैड टोल्ड अस डबल करो, जो भी तुमने नंबर सोच के रखा है उसको डबल कर दो, क्योंकि तुम्हारे घर तुम्हारा गुरु आ रहा है। तो ही सेड लाइनें लग जाएंगियां। सो देन वी जस्ट थॉट, वी यूज्ड टू सर्व चाय प्रसाद ourselves. So I went along with my family and we asked him. आज्ञा दी उन्होंने किसी किसी की। और उसके बाद जब गुरुजी घर आए, उन्होंने बहुत लोगों का कल्याण करा। कितने लोग आए थे जो हमें पता भी नहीं था कि ये हैं कौन, बिकॉज वो गुरु को पता है कि किसका कल्याण कब किधर करना है। और कितनी बार it always used to come to my ears that वहां तो ब्लेस कर ही रहे होते थे, किसी के भी अगर लेके जाते थे लोगों को, कोई नई संगत के अगर मिलते थे, तो ही वुड ब्लेस एंड देन ही वुड से, इनको बोलो वहां आए जहां मेरी सभा है, जिथे मेरा प्रोसेस चल रहा है। दैट मेंट कि जब वो शाम को सभा में बैठते हैं तो उस जगह पे आए, वो लोग वहां आए, उस जगह आए। तो वहां पे गुरुजी का अपना ही एक प्रोसेस, अपना ही एक कल्याण। जब वो बिल्कुल मौन बैठते थे, कोई सेल फोन्स अलाउड नहीं थे, आप किसी को कॉल नहीं कर सकते थे। आप अगर फोन कैरी भी कर रहे हैं तो आपका या तो स्विच ऑफ होगा या आपका साइलेंट पे होगा, क्योंकि अगर आप किसी से भी बात कर रहे हो तो गुरुजी के ही वर्ड्स थे कि आपकी ब्लेसिंग सारी चली जाती है। जो भी आपको मिला है झोली में, आप करिए वहां उनकी प्रेजेंस में किसी से फोन पे बात, और वो ब्लेसिंग्स चली जाएंगी, ऐसा गुरुजी ने बताया। तो उधर जो था, बिल्कुल संगत भी मौन बैठती थी, आपस में कोई किसी से बातचीत नहीं करता था, कोई नाम तक नहीं पूछता था सभा के अंदर बैठकर। और गुरुजी ने कभी मौज में आना, तो जब लंगर समाप्त हो जाता था, कई लोग आज्ञा ले लेते थे और कुछ लोगों को गुरुजी बिठा के रखते थे। जब उनका मन होता था तब वो बोलते थे, एंड अगर उन्होंने बोलना शुरू करा तो कई बार इन जनरल सबको झाड़ भी पड़ जाती थी, मैनकाइंड इन जनरल। सो everybody used to just think that he's just a guru sitting there like somebody who is granting everything to his disciples or to seekers who have come to seek his blessings, and he's just continuously blessing. But he used to watch everything. He knew everything. जब कभी उनकी मौज होती थी और अगर उन्होंने किसी की फाइल खोलनी होती थी, वो सब कुछ एक एक चीज खोल के रख देते थे, बता देते थे। एंड
it wasn't at times a very pleasant thing for some people to listen to, कि उनको इतना कुछ पता है. So हम भी जब कभी लाइन में जा रहे होते थे तो यही लगता था कि किसी चीज के लिए डांट तो नहीं पड़ जाएगी. सो गुरुजी को एक एक चीज पता होती थी, हर चीज. वंस ही टोल्ड मी, ही सेड इस तरह कर, अमेरिका चले जाओ. सो आई टोल्ड गुरुजी, आई सेड गुरुजी आप यहाँ हो, मैं अमेरिका जाके क्या करूंगी. नहीं जाया है, हो आओ बच्चा नु भी ले जाओ. Now, one was both of us going. The another thing was two more people, that is children as well. And I told Guruji, I said, Guruji, मैं नहीं जाना चाहती क्योंकि आप यहाँ हो. सो उस टाइम उन्होंने मेरे को थोड़ा सा रिलैक्सेशन दे दिया. ओके, इस तरह कर, फिर सिंगापुर चली जा, मेरी एक भक्त है वहां पे, तो उधर जा और उसके घर जाके जितने कल्याण हैं ना जो मैंने तेरे करे हैं वो तू जाके उसको सुना. तो अब मैंने उनसे एड्रेस मांगा. मैं कहा गुरुजी कौन है वो, तूने संगत करी हुई है उसके साथ, यहाँ मैंने सुनाई है तेरी संगत उसको. आई वॉज नॉट टोल्ड द नेम, आई वॉज नेवर गिवन द एड्रेस, एंड ही जस्ट सिंपली टोल्ड मी आके ले जाएगी तेनू. सो आई वॉज अगेन यू नो इन अ फिक्स. हमने टिकट्स बुक कराई, होटल बुक कराए, एंड फाइनली वी हैड टू गो to Malaysia, Bangkok, Malaysia, Singapore. So Guruji says, तेरा कम सिंगापुरी बनू, मतलब you have to go there. You cannot just, dilly dally here and there. And there somebody called me and gave me a phone number. कि ये नंबर ले लीजिए उनका. 1 week before, he would call me into his room and he would say, what is the time of your flight? And I would tell him, Guruji, 12:05. Again, he would call me the next day. What is the time of your flight? Guruji, 12:05. मुझे ये पता था कि ये कोई कल्याण कर रहे हैं. महापुरुष भूलते नहीं, महापुरुषों को पता भी करने की जरूरत नहीं होती, उनको सब कुछ पता होता है. और ये बार बार मुझे जो बुला रहे हैं, ऑफ डे भी है तो भी बुला रहे हैं, और ये एक चीज पूछ रहे हैं. चलिए हम लोग गए. उसके बाद हम होटल पहुंचे, आंटी हमें आके ले गई. देन आई केम टू नो, ओ गुरुजी हैड टोल्ड मी जब तू उन्हें देखेगी तू पहचान जाएगी. एंड टिल देन आई डिड नॉट नो मैं किससे मिलने जा रही हूँ. उनका कोई अता पता नहीं है, वो कहाँ रहते हैं, कुछ भी नहीं. सो फाइनली व्हेन वी वेंट टू हर हाउस, वी were just supposed to narrate. So I started the narration of Guruji's Kalyans, and आंटी ने बीच में रोका और बोला कि बच्चों ने कुछ नहीं खाया होगा, हम लंगर छकते हैं. जब हमने लंगर छका तो हम सारों को वहां डाइनिंग टेबल पे बैठे हुए के सारों को गुरुजी की फ्रेग्रेंस आई. उनकी फ्रेग्रेंस उनकी बॉडी इमिट करती है. एंड दैट इज व्हाट गुरुजी टोल्ड मी. नाल बैठे नु आएगी या नहीं आएगी वो मेरे उत्ते है. दो जने नाल बैठे होंगे, एक नु आएगी दूजे नु नहीं आएगी. Or sometimes you will even get it in any room of the house, even when he is not present physically. So Guruji said कि ये मेरा प्रसाद है. And again he had told me युगों युगों के तप से ये निकलती है. This comes from within his being because he has prayed since years. So वहां पे सारों को फ्रेग्रेंस आई. उसके बाद हमने जब लंगर फिनिश किया, आई कंटिन्यूड द नरेशन एंड देन आई टोल्ड आंटी, अगर आंटी मेरे राइट साइड और लेफ्ट साइड, मेरे दोनों हिप्स की साइड मेरे को बहुत अजीब सी पेन्स हो रही थी. एंड मेरा जो डेक्सा स्कैन है, मेरा कैल्शियम लेवल बहुत जल्दी नीचे जा रहा था. एंड मैंने गुरुजी को इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया था. तो शी सेड, डोंट यू थिंक ही ऑलरेडी नोज? So that was what she had said that day. And she was bang on right. Yes, Guruji already knew it. हम जैसे ही दिल्ली पहुंचे तो गुरुजी ने हमें बुलाया और बोला कि हुन तेरा हीमोग्लोबिन बिल्कुल ठीक है. मैं तो भूल गई थी कि जब मैं गुरुजी को पहले जलंधर में मिली
तो मैंने उनको बताया था कि मेरा हीमोग्लोबिन गुरुजी नीचे गिर रहा है और वो 8 है। तो गुरुजी ने बोला 8 नहीं है, 6 है। एंड देन आई टर्न्ड एंड ही गेव मी अ मुक्का ऑन माय बैक एंड ही सेड, फिकर ना कर, 12 हो जाओ, इट विल बी 12। एंड इट वाज 12 विद इन अ मंथ, इट वाज 11.6। मैं तो वो बात को भूल भी गई थी, लेकिन उनको याद था। एंड द नेक्स्ट थिंग विच आई हर्ड फ्रॉम हिम वाज अस्टाउंडिंग। ही सेड, हुन तेरा कैल्शियम लेवल भी बिल्कुल ठीक है। आई हैड नॉट सेड एनीथिंग अबाउट कैल्शियम लेवल एंड द पेन्स हैड गॉन। देन ही हैड टोल्ड समबडी टू टेल मी समथिंग. That lady told me that Guruji had said कि इस कुड़ी इज लड़की, आई वाज वेरी यंग दैट टाइम, इस लड़की का और इसके परिवार का टाइम इतना खराब आ गया था, ना मैं इसको धरती पे रख सकता था, ना मैं इसको पानी में भेज सकता था, इसीलिए मैंने हवा में टांग के इसका कल्याण किया. एंड दैट इज व्हाई he had continuously asked me, what is the time of your flight? And I said 12:05. That must have been a crucial moment up in the air when I was not on land and I was not in the water with my family. क्या किया उन्होंने ये तो महापुरुष ही जाने, लेकिन जिंदा बैठे हैं आज उनकी बदौलत. That is an underlying factor and underlined factor of my life, that yes, he is the one who gave me this beautiful life, and life is beautiful with all its complexities, with all its ups and downs. It's blissful because you're alive, and one must never forget that is given by God. एक लाइन उन्होंने बोली थी, और वो एक ऑफ डे पे बोली गई लाइन थी. वो गुरुजी ने तब बोली थी जब हम सुबह सुबह, गुरुजी ने हमें बुलाया और हम गए, और वो टीवी एलसीडी चल रहा था उनके सामने, साथ ही में वो न्यूज़पेपर लेके बैठे हुए थे. एंड आई फेल्ट, इनको क्या जरूरत है न्यूज़पेपर पढ़ने की, इनको तो वैसे ही सब कुछ पता है, सो व्हाई इज ही रीडिंग इट. बट देन शायद हमें दिखाने के लिए, शायद हमें किसी किसी चीज की तरफ कुछ पॉइंट आउट करने के लिए. देन इट वॉज इन द पेपर्स दैट कोई बंदा एक इमारत से छलांग लगा के उसने सुसाइड कमिट करी, और अखबार में भी यही आ रहा था, और जो टीवी चल रहा था उसमें जो न्यूज आ रही थी वो भी आ रही थी. सो गुरुजी जस्ट सेड वन लाइन. ही सेड, आत्महत्या करना बहुत वड्डा पाप होता है, कभी नहीं करना चाहिए. So I heard that from him, and it was so sad to see that people had just given up their lives in that manner. And here was a guru who was sitting there and watching all this, and he was very, very disturbed and sad about all this. That human life is like, it was just given up like that. So we as human beings must not forget that Guruji had said, Rab hai. He said, लोकी रब नू भुल्ले बैठे हैं, कि भगवान को लोग भूल के बैठे हैं. मैं याद दिलाने आया हूं कि भगवान है. एंड दैट इज व्हाई ही हैड सेड, प्रे. वो हर चीज का तोड़ है. प्रे इन विच एवर वे यू चूज. एंड नेचुरली जिनको उन्होंने अपना बीज मंत्र दिया हुआ है वो तो वही करेंगे. वो गुरु के मुंह से निकली हुई चीज है हमारे लिए. सो फॉर अस इट इज द अल्टीमेट. एंड जिसको जैसे लगे सही वो करे, लेकिन भगवान के साथ कनेक्शन अपना बनाए. आसान है, सिर्फ भगवान को याद करो एंड भगवान इज देयर. तो गुरु जी ने हमेशा मैनकाइंड की भलाई ही करी है. मैंने एक दिन उनसे पूछा था कि गुरुजी, मैंने सुना आपसे कुछ मांगते नहीं है. मैं तो अपने माँ के लिए, बाप के लिए, बेटे के लिए, अपने लिए, बेटी के लिए मैं मांगती ही आई हूं आपसे. तो कहते हैं ये मांगना नहीं होता, इसके लिए तो मैं हूं. जितनी ये शारीरिक प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए तो मैं हूं. मेरे से पूछो, मेरे से मांगो, मैं ठीक करता हूं. लेकिन जब ठीक हो गए तब तो कोई अड़चन नहीं, फिर तो भगवान को याद कर लो. दैट इज व्हाट ही हैड सेड.
कि वो मांगने की गिनती में नहीं आता, मांगने की गिनती में मटीरियलिज्म आता है। और आई अग्री विद ऑल ऑफ यू दैट यस, रोटी भी खाने के लिए पैसे चाहिए होते हैं। तो उसके लिए भी गुरुजी ने बताया था, ही सेड साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। कबीर का ये दोहा बोला उन्होंने, जिसमें उन्होंने बहुत क्लियरली मेंशन करा कि बहुत पैसा अच्छा नहीं होता। ही सेड बहुता पैसा चंगा नहीं होता, उतना होना चाहिए जितना पर्याप्त हो। और उसमें वो ऐश भी करा देते हैं, आपका घूमना फिरना, आपकी कुछ भी मटेरियलिज्म आपको चाहिए वो सब। ही हैड सेड अगर मेरे ऊपर छोड़ोगे कि क्या मैंने बख्शना है, तुम्हारे बच्चे क्या, उनके बच्चों के भी बच्चे मैं ब्लेस करता हूं, लेकिन अगर तुम अपना मांगोगे तो सिर्फ 5 साल आगे देख के मांग सकते हो तुम, कि मुझे इतना मिल जाए और मेरे लिए ये पर्याप्त है। तो अगर तुम मेरे ऊपर छोड़ते हो, आई एम टॉकिंग अबाउट मटीरियलिज्म, मेरे ऊपर अगर छोड़ते हो तो मैं आगे का देख के तुम्हें ब्लेस करता हूं। तो वो भी गुरु के ऊपर ही छोड़ना है, क्योंकि वो भी एक नेसेसिटी है हमारे लिए। एज ह्यूमन बींग्स वी ऑल नीड दिनचर्या। सो ऑल ऑफ यू आर सो ब्लेस्ड टू हैव कम इन कॉन्टैक्ट विद दिस गुरु। You are absolutely so blessed that Guruji has got you into that realm of his where you can hear about him. बाकी तो आपके और गुरु के बीच की बात है कि आपने उनको माना या नहीं माना। इंसान बहुत खुदगर्ज होता है, और मैं ये सबसे पहले अपने लिए कहती हूं, जब तक गुरु ने कुछ करके नहीं दिखाया मेरे लिए, मुझे विश्वास नहीं आया। सो आई एम नॉट गोइंग टू सिट अराउंड एंड प्रीच अदर्स कि आप मानिए या ना मानिए, ये आपका प्रेरोगेटिव है। आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या आगे करना है। लेकिन एक भरोसा रखें, ये गुरु बिल्कुल ऑथेंटिक है। ही हैड सेड जो असल होगा वो हमेशा अपने आप ਨੂੰ लुकाएगा, छुपाएगा, वो लोगों में बयान नहीं होने देगा कि उसमें कितनी शक्ति है। एंड प्लीज बिलीव यू मी, आप किसी से भी सुने कि जी गुरुजी आएंगे, वापस आएंगे, प्लीज जस्ट लिव फॉर टुडे। आज आपके सामने वो हैं, आपको सिर्फ उनको महसूस करना है, चाहे वो फोटो में चाहे अपने मन में। जस्ट बिलीव दैट, डोंट गो अराउंड इन सर्कल्स विच वर नेवर टोल्ड टू यू। सो जस्ट believe that God Almighty is there for everyone. And God bless all of you. May the Guru always take care of all of you. Thank you so much for listening. I'm so blessed to have been here at this platform. Thank you, all the platform managers, for giving me your time. Thank you so much. Jai Guruji Maharaj. सबीना कोचर जी, संगत की ओर से मैं आपके द्वारा साझा किए गए अनमोल संदेशों और अनुभवों के लिए आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, Thank you, Ji. जो गुरुजी महाराज का एक आशीर्वाद ही है। We are truly blessed to be in your company, to hear your book is an inspiration to many and one and all. There are 105 bachans, and all of that is such a it's as if Guruji himself is telling that this is this is what we should do. And it excites me to say that it's really nice to see you in person and hear your satsangs. Shukrana Guruji. Thank you so much, Ji. Thank you.